हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था पोल पे, व्हाट्सएप पे, आपको इस रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पे जानना था, कैसे करना है रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो रिस्क मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास होगा, जो कि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे या फिर हर कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट पे हर कोई ज्यादातर क्या है ना, स्ट्रैटेजी 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 करता है। क्यों? आपको पता है कि क्यों हर कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करता है? बिकॉज ज्यादा व्यूज मिलते हैं। सो पीपल आर rather more into finding a strategy जिससे कि उनको कुछ पैसा जनरेट हो जाए। दे आर नॉट इनटू लर्निंग हाउ टू मैनेज रिस्क। ठीक है ना? उनको ये पता नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडिंग है। ओके, सी, अगर मुझे कोई पूछेगा कि भैया व्हाट इज ट्रेडिंग फॉर यू, I would say it is 20%, 20%, it is 20% strategy, okay, 20% strategy, 40% risk management, 40% it is what? साइकोलॉजी। तो 40% रिस्क मैनेजमेंट, 40% साइकोलॉजी और 40% हो गया आपका स्ट्रैटेजी। वाई? बिकॉज सी, स्ट्रैटेजी जो है इट इज अवेलेबल फॉर फ्री एवरीवेयर। हर कोई जाके यूट्यूब में डालता है इस स्ट्रैटेजी को ले लो, इतना पैसा मिल जाएगा, इस स्ट्रैटेजी को यूज करो, इतना पैसा मिल जाएगा, इस स्ट्रैटेजी से मैंने इसलिए इतना कमाया, ये स्ट्रैटेजी है, ये होता है। और लोग भी ना, जो भी व्यूअर्स हैं, दे लव टू गैदर स्ट्रैटेजीज बिकॉज इसी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चीज है ना, if you ask me why people lose money, what is the main reason people lose money? तो रीजन क्या है? दे डू स्ट्रैटेजी हॉपिंग। ठीक है ना? एक बनी की तरह व्हाट पीपल डू इज दे डू स्ट्रैटेजी हॉपिंग। कभी ये स्ट्रैटेजी किया, नहीं चला, ये स्ट्रैटेजी किया, नहीं चला, इसको ले लिया, नहीं चला, इसको ट्राई कर लेते हैं, इसका कोर्स ट्राई कर लेते हैं, इसका स्ट्रैटेजी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ क्या दिखा है ट्राई कर लेते हैं, कोई अच्छा न्यूज चैनल में क्या बोला उसको ट्राई कर लेते हैं। पर एंड ऑफ डे किसी स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता। वाई? बिकॉज दे कीप स्ट्रैटेजी हॉपिंग। वो हमेशा स्ट्रैटेजी बदलाते रहते हैं। हर हर नए ट्रेड में एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। बोलेंगे कि अच्छा मैं क्या करूंगा, अभी इसको ट्राई करूंगा, उसको ट्राई करूंगा, उसको ट्राई करूंगा, देखूंगा कौन सा मेरे लिए सबसे अच्छा है। और एक एक लोग ना ऐसे भी होते हैं, दे आर प्रॉफिटेबल, दे आर प्रॉफिटेबल, ओके, दे आर प्रॉफिटेबल बट दे स्टिल डू स्ट्रैटेजी हॉपिंग। ठीक है ना? ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं क्यों आपको झूठ बोलूंगा। दिस हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो। मैं दिन रात बैठ के एक होली ग्रेल ढूंढ रहा था। ठीक है? दिन रात बैठ के मैं एक होली ग्रेल ढूंढ रहा था। अरे भाई ये बोल रहा है, ये इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है, इसको ले लेता हूँ। अच्छा, इसका कोर्स 10,000 का है, ये ले लेता हूँ। 20,000 इसका कोर्स है, ये ले लेता हूँ। अच्छा, ये 50,000 का कोर्स है, इसको ले लेता हूँ। अच्छा, ये मनी कंट्रोल में ये आया, इसको ले लेता हूँ। शायद ये काम कर जाएगा, शायद ये काम कर जाएगा, शायद ये अच्छा लगेगा, शायद ये थोड़ा मेरा ट्रेडिंग को बेटर कर देगा। पर नहीं, पर नहीं, ये राइट अप्रोच नहीं है। क्योंकि आपको आपको पहला चीज समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी से नहीं चलता है।
ट्रेडिंग रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इट इज नॉट अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी। आप खुद सोचिए, अभी अभी अगर स्ट्रैटेजी का इतना महत्व होता तो क्या ऐसे ही लोग अल्गो लगा के छोड़ के घर सो के पैसा कमा सकते थे? नहीं, बिकॉज इधर स्ट्रैटेजी का उतना रोल नहीं है। इधर मेन रोल है आपका रिस्क मैनेजमेंट का और मनी मैनेजमेंट का और साइकोलॉजी का। और आप कैसे मार्केट को देखते हैं? मार्केट को आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है, ठीक है ना। अभी अभी अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी पे चलती है, देखिए इधर 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 इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, निफ्टी ने इधर ब्रेकआउट दिया था। ट्रेंड लाइन किधर गया? इधर इधर इसने ब्रेकआउट दिया था। तो हुआ क्या, इधर ये आके रिटेस्ट भी किया, ग्रीन कैंडल भी किया, ठीक है। इसका हाई भी टूट गया, देखिए इसका हाई भी टूट गया। अब क्या ही बताऊं आपको, देखिए इधर ये ब्रेकआउट किया था, इधर ये रिटेस्ट किया, इधर कैंडल तोड़ दिया। सबने क्या बोला, अरे भाई लॉन्ग करते हैं, ये इधर से ऊपर जाएगा, रैली हो जाएगा। पर हुआ क्या, नीचे आ गया। इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो इधर जिसने ठोक के लिया होगा 500 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट, उसका हुआ क्या, आज स्टॉप लॉस कट गया। सिंपल एज दैट। इसका स्टॉप लॉस हो गया, इधर ये ट्रेड से आउट है, ठीक है ना। तो अभी ये करेगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने तो एनालिसिस किया था, ये तो ब्रेकआउट हुआ था, ये तो रिटेस्ट हुआ था, मैंने तो सही जगह एंटर किया था, मैं अपने ट्रेड में लगा रहूंगा। अगर वो लगा रहा तो ये पूरा रेड कैंडल उसका ऑलमोस्ट, अगर वो ऑप्शन का खिलाड़ी है, ऑप्शन बायर वगैरह है, तो उसका ऑलमोस्ट 30% वाइप आउट हो चुका होगा ट्रेड से, ठीक है ना। सो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। पर अगर आप पीछे जाके देखेंगे, यहां देखिए इतना बड़ा बेस भी नहीं बनाया था, पर जब ब्रेकआउट हुआ वो सस्टेन कर गया। सी, वो रैली सस्टेन कर गया, पर इधर नहीं करा। समझ रहे हैं आप बात? ये सारा चीज प्रोबेबिलिटी पे है, ये सारा चीज ग्लोबल सेंटिमेंट के ऊपर है। हम और आप कोई नहीं है डिसाइड करने वाले कि मार्केट कहां जाएगा। हमको लगता है, हमको एक फील होता है कि अच्छा सर ये हाई तोड़ दिया प्रीवियस का, तो हमको लगता है कि इधर से ऊपर जाएगा। तो अगर गया तो हम इसको होल्ड करेंगे, तो अगर नहीं गया तो इधर से हम कट लेंगे घर को। ये सिंपल सा बात है और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। आप ही लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। और आपको कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अभी हम जान लेते हैं कि थोड़ा छोटा मोटा नियम क्या है, मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का नियम क्या है, आपको क्या क्या चीज ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बोलता हूं, अगर आपको एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी चाहिए टू गेट सक्सेसफुल, टू बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, दिस इज द वन। अगर आपको पता है कि कैसे स्टॉप लॉस को विदाउट हर्टिंग योर ईगो लेके घर जाना है, आप विन कर जाएंगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि हर दिन आप आएंगे, आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, आप ब्रेकआउट में खरीदेंगे और ये नीचे घुस जाएगा। हर दिन तो ऐसा होगा नहीं ना, ये कभी ना कभी रैली देगा। तो आपको करना क्या है, जिस दिन आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं किया, आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, जिस दिन काम कर रहा है उसको राइड कीजिए, सिंपल। तो यही है ट्रेडिंग का होली ग्रेल। आप पूछ लीजिए किसी से भी, कितना बड़ा मेंटर है, इंडिया का है, बाहर का है, वो यूएस का है, यूके का है, मद्रास का है, कैलिफोर्निया का है, दुबई का है, कहीं कहीं का भी ट्रेडर है, उसे आप पूछ लीजिए व्हाट इज द होली ग्रेल स्ट्रेटेजी इन ट्रेडिंग। दे विल टेल यू टेकिंग स्टॉप लॉस विदाउट हर्टिंग योर ईगो, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा
इन ट्रेडिंग बिगेस्ट लूजर विंस। देखिए, इसका ये बोलने का बात नहीं है कि आप हर ऐसे इसको नेगेटिवली लो कि मैं एक लूजर बन जाऊं तभी मुझे विन करना को आएगा स्टॉक मार्केट में, वैसा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से समझिए। देखिए, अभी अगर मेरा एक ट्रेड ऑन है, ठीक है, मेरा एक ट्रेड ऑन है, ठीक है, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा एक ट्रेड ऑन है, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दिया इधर से बेस बना के, मैंने इधर एंट्री लिया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहीं से घूम गया, ठीक है, तो ये है मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये आके स्टॉप लॉस को टच कर दिया, ठीक है, और मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, फिर ये इधर से ऊपर चला गया, फिर मैंने इधर एंट्री लिया, फिर आके ये मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मैंने 2-3% का लॉस ले लिया, फिर मैंने इधर एंट्री किया और ये मुझे एक बड़ा रैली दे दिया, ठीक है ना। पर इधर मैंने 2%, इधर मैंने 2% गवाया, पर ये जो रैली हो गया ना, इसमें मैंने 20% ले लिया, ठीक है ना, इसमें मैंने 20% ले लिया। तो इधर हुआ क्या, मैं जब भी मेरा अगेंस्ट में ट्रेड गया मैंने उसको काट दिया, जब मैंने फर्म में गया मैं उसको राइड करता चला गया। तो इधर ये होता है कि आप ईगो में मत आइए, अपने ईगो से मत अड़के रह जाइए कि भाई मैंने तो एनालिसिस किया है, तो स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, मेरे हिसाब से चलेगा, मैं तो मार्केट का किंग हूं, मेरा तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं क्यों स्टॉप लॉस लेके जाऊं। तो वही है इन ट्रेडिंग बिगेस्ट लूजर विंस, ठीक है। जब आप अपना हार मान जाएंगे तब आप जीतना स्टार्ट करेंगे। जब आप गलत हैं तो स्टॉप लॉस लीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए एक ट्रेड आपका चल रहा है, ठीक है, ट्रेड आपका चल रहा है, साइडवेज में था, ब्रेकआउट दिया, आपने इधर रीटेस्ट में खरीदा और ये हुआ क्या, ये इधर से फिर नीचे आने लगा। आपको लेकिन लगता था ये एटलीस्ट इधर तक जाएगा, आपने बोला कि अच्छा ठीक है थोड़ा नीचे गया है, 5,000 का लॉस दिखा रहा है, 1-2 दिन होल्ड कर लेता हूं, फिर ये घूम के ऊपर आ जाएगा। पर हुआ क्या, ये नीचे 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 जाके इधर रह गया, ठीक है। इधर अगर ये 8-10 दिन रह गया और आप ऑप्शन लिए हो तो ये पूरा आपका डीके करके सारा प्रीमियम खा लेगा। तो जो आपने 25,000 का ऑप्शन खरीदा था वो ऑलमोस्ट 2,000 का हो जाएगा इधर। फिर आप सोचिएगा कि भाई अब तो पूरा ये हाथ से ही चला गया है, इसको एग्जिट नहीं करूंगा, ये जीरो हो जाए उससे अच्छा है, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसमें थीटा डीके ये जीरो हो जाएगा। तो आपको करना क्या था, आपको करना क्या था, जिस दिन ये आपको धोखा दे गया और बोला कि नहीं मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा, उसी दिन आपको एग्जिट करना था। जो 3,000 का लॉस हुआ था उसको चुपचाप लेके आपको ट्रेड में जाना था, नेक्स्ट ट्रेड में। वैसे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलता, यहाँ आपने ट्रेड लिया, ऊपर गया, आपने आरंड का 200% का लेके एग्जिट किया ऑप्शन में, ठीक है, 3,000 उससे माइनस कर दीजिए ना। इधर जो 20,000 आपने कमाया, आप इतना क्यों सेम ट्रेड को पकड़ के बैठ गए हैं कि नहीं मुझे इसी से ही पैसा कमाना है, मैं गलत जा रहा हूं। आपको मार्केट भी बोल रहा है कि भैया तू गलत है, पर आपको उसी के हिसाब से ही काम करना है। आपको बोलना है कि नहीं मैं दिग्गज हूं, मैं नहीं सुनूंगा, मेरा जो एनालिसिस है वो ठीक है, मैं घर कभी लॉस लेके नहीं जाता हूं, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया, आपको स्टॉप लॉस लेना है और बिगेस्ट लूजर इधर विन कर जाता है, जो कि मान जाता है अपना गलती, ठीक है। नेक्स्ट है we are our brain is wired not to give up, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अपना जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन का इधर एक बनाते हैं डायग्राम, ऐसे कुछ दिखता है शायद, उतना अच्छा तो मैं जानता नहीं हूँ। इसका जो वायरिंग है ना, इसका जो अंदर का वायरिंग है, ये जो वायरिंग है, ठीक है, तो स्माइलीज बन गया इसके अंदर, ठीक है।
ये जो वायरिंग है, आवर ब्रेन इज नॉट वायर्ड टू गिव अप। ओके, बचपन से आपको क्या सिखाया गया है कि भैया अगर तू जाता है खेलने के लिए क्रिकेट तो डू नॉट गिव अप, अगर तू साइकिल सीखना है तुझे डू नॉट गिव अप, कार सीखना है डू नॉट गिव अप, स्विमिंग सीखना है डू नॉट गिव अप, अगर पढ़ाई कर रहा है डू नॉट गिव अप, अगर कंपटीशन में जा रहा है डू नॉट गिव अप, अगर बिजनेस कर रहा है डू नॉट गिव अप, अगर जॉब कर रहा है इंटरव्यू से डू नॉट गिव अप, हर चीज में डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। तो ये आपका ब्रेन ऐसे वायर हो चुका है, इसको जब मार्केट बोलता है कि भैया गिव अप, दिस टाइम यू गिव अप बिकॉज यू आर रॉन्ग, गिव अप, गिव अप, 3000 में गिव अप, आई विल गिव यू 30,000 व्हेन यू आर राइट बट टुडे यू गिव अप, आप बोलते हैं आई डू नॉट गिव अप। 2000 में कर ले गिव अप, आप बोलते हैं डू नॉट गिव अप। 1000 में कर दे गिव अप, आप बोलते हैं डू नॉट गिव अप। पर होता क्या है, 50,000 का लॉस लेके अकाउंट ब्लो करके बैठ जाते हैं, 1 लाख का लॉस करके अकाउंट ब्लो करके बैठ जाते हैं। पर आपको आप अगर ध्यान से याद करेंगे वो मोमेंट जब मार्केट बोला था आराम से कट ले 2000 का लॉस लेके, बाद में देख सकते हैं, बाद में और भी अपॉर्चुनिटी आएगा, आपने गिव अप नहीं किया। सो अगेन यू हैव टू रीवायर योर ब्रेन एंड गिव अप व्हेन यू आर रॉन्ग। ओके, जब आप रॉन्ग हैं, जब आप गलत हैं, यू हैव टू गिव अप इमीडिएटली सो दैट द लॉसेस विल बी स्मॉल एंड द विन्स विल बी बिग। जो लॉसेस है वो छोटा होगा, जो विन्स है वो बिग होगा। अगर आप ब्रेन को रिवायर नहीं कर सकते हैं, ये देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक छोटा मोटा काम नहीं है कि ये 1 वीक में हो जाएगा, 1 मंथ में हो जाएगा। इसके लिए मुझे तो रिवायर करने के लिए अभी 2 साल लग गए, ठीक है। आपको भी ऑलमोस्ट 2 इयर्स या 1 ईयर या 7 मंथ या 8 मंथ लग सकता है टू रीवायर योर ब्रेन टू गिव अप ऑन योर लूजिंग ट्रेड्स, ठीक है। ये एक हो गया। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी भी डालता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं होगा तो रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हो गया आपका नंबर 4 में पोजीशन साइज। देखिए ये अगर गलत हो गया ना, अभी अगर आपको पता नहीं है कि पोजीशन साइजिंग है क्या, तो आपको छोटा मोटा रिसर्च कर लीजिए इसके ऊपर, या फिर कोई बेसिक सा टेक्निकल कोर्स ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन साइज क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो पोजीशन साइज अगर आपका सही नहीं है, आप बर्बाद होने वाले हो, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। मैं अपना एक सिनेरियो बताता हूँ आपका। जो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 लाख का था कैपिटल, मैं कैश में स्विंग ट्रेडिंग करता था। मुझे ना एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी दिख गया। नॉर्मली मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे इंट्राडे करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरा साइड बिजनेस है, साइड इनकम है स्टॉक मार्केट, और मेन बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग, उससे मेरा मंथली इनकम आता है, मैं उस पर फोकस्ड रहता हूँ और ये मैं साइड में करता हूँ। तो मैं कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं लेता हूँ, स्विंग लेके आराम से पैसा कमाना चाहता हूँ, ना कि इंट्राडे लेके गधा मजदूरी करना है। तो मैंने फिर भी देखिए ग्रीड आपको ऐसे फंसाता है। मैंने क्या किया, मुझे देखिए उसके नेक्स्ट डे मेरा था एक ईएमआई, ठीक है, मुझे दिखा एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी। मैंने क्या सोचा, अगर इस दोनों को मिलाया जाए, 6 लाख का अगर पोजीशन ले लिया जाए एक स्टॉक में, तो क्या ही होगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, मुझे जितना पता है वो शायद यूको बैंक था स्टॉक, जितना याद आ रहा है। अच्छा खासा क्वांटिटी मैंने ले लिया, 5000 या समथिंग क्वांटिटी मैंने ले लिया इंट्राडे पे, वो भी 6 लाख के कैपिटल से, ठीक है ना। तो हुआ क्या, वो मेरे अगेंस्ट जाने लगा। उधर मैंने गलती क्या पोजीशन साइजिंग। मुझे करना क्या था, ये जो 6 लाख का कैपिटल था उसको एटलीस्ट 4 ट्रेड में डिवाइड करना था, एटलीस्ट 4 ट्रेड्स, ठीक है ना। 1.5 लाख करके 1.5 ऐसे करके डिवाइड करना था। तो होता क्या, मेरा जो चांसेस ऑफ विनिंग होता वो हाई हो जाता।
क्योंकि देखिए इधर अगर मेरा एक दो ट्रेड गलत जाता और उसको मैं दो दो हजार के नुकसान में, 4,000 के नुकसान में काट देता, ठीक है, और इधर अगर दो ट्रेड सही जाता है इसमें मेरा 30,000 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, 30K का, इससे ये 4,000 में निकाल के आराम से मेरा आपका 26,000 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि चलता है मार्केट, प्रोबेबिलिटी पे चलता है, मैंने बोला ऑलरेडी आपको। पर मैंने किया क्या, मैं खुद को 30 मार का समझने लगा। इंट्राडे का ट्रेड था, इंट्राडे मैंने ले लिया 6 लाख का। लेते ही वो 2-3 रुपया नीचे चला गया, तो जो 5,000 का था साइज, 4 रुपये अगर चला गया, ठीक है ना, 20,000 का इमीडिएटली लॉस आपको दिखाएगा, आपका दिमाग हो जाएगा बंद। ये जो ब्रेन मैंने इधर किया था ना, ये ब्रेन हो जाएगा बंद, आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे क्या करना है। अभी 20,000 रुपए का लॉस, मैं थोड़ी ना घर लेके जाऊंगा। मैंने क्या किया था, मैंने तो बस ऐसे ही सोच के ट्रेड ले लिया था कि कल 20,000 का 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, एक रात में तो मेरा थोड़ा बहुत ईएमआई क्लियर हो जाएगा। पर इधर हुआ क्या, आप फंस गए, आपको ग्रीड ने फंसाया, पोजीशन साइज आपका रॉन्ग हुआ, आपका कैपिटल में डेंट आ गया। फिर मैंने क्या, अच्छा 20,000 है, ये कल अगर घूम जाएगा, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर रिवर्स हो गया, तो होप ट्रेडिंग करने लगा। फिर उसके नेक्स्ट दिन देखा तो एक गैप डाउन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर करके मैंने फाइनली हार मान के 33 या कुछ थाउजेंड का लॉस इससे लेके मैं निकला, ठीक है ना। अगर और होल्ड करता, कुछ दिन बाद आके मैंने देखा अगर और होल्ड करता, ये और भी नीचे गया, मुझे 1 लाख के आसपास का लॉस होता, ठीक है ना। तो यही होता है पोजीशन साइजिंग। कभी भी अपने औकात से ज्यादा पोजीशन मार्केट में मत रख के जाइए। अभी अगर मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूं या फिर 15 लाख से ट्रेड करता हूं, मेरा ये 10 लाख डिवाइड होता है 5 स्टॉक में, ठीक है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके 5, 2-2 लाख में डालूंगा 5 स्टॉक में। होएगा क्या, अगर 1-2 ट्रेड भी नहीं चला, मेरा 3 ट्रेड चल जाएगा, जो नहीं चलेगा उसको काट दूंगा, जो चल गया उसको रख दूंगा, ओवरऑल 50-60 हजार प्रॉफिट, तो जो लॉस 5-10 हजार हुआ उससे माइनस। समझ रहे हैं आप। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट में हो गया रिस्क पर ट्रेड। तो इतना ही बोलूंगा। देखिए अभी मैंने तो रिसर्च कर लिया है, यूट्यूब में कोई इतना बोलता ही नहीं है आपको जितना मैंने आज बोला। ये पूरा प्रीमियम स्टफ है। कोई भी यूट्यूब में बहुत कम लोग हैं, हाँ थोड़े गिने चुने लोग हैं जिनको कि मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वो बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में बोलते हैं। पर दुनिया में जो स्ट्रैटेजी चल रहा है, वो लोग इसलिए आपको नहीं बोल रहे कि दे नो कि अगर हम लोग ये पूरा जो सच है, ट्रेडिंग का ट्रूथ, डार्क ट्रूथ, वो अगर सामने ले आएंगे, हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा और अपना जो दुकान है वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर कोई इधर कोर्सेज से बेच के पैसा निकालना चाहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोर्सेज नहीं करता हूँ, पर आपका जो कंटेंट है उसमें वैल्यू होना चाहिए। जो लोग आपके पास आते हैं उनको आप वैल्यूएबल अगर कंटेंट देंगे, वो अपने आप आपको आके बोलेंगे कि सर मुझे पूरा सिखा दो, ठीक है ना। पर इधर होता क्या है, आपको सिर्फ फ्लैशी कार्स, आपको सिर्फ फ्लैशी लाइफस्टाइल, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बोला जाता है। ऑप्शन ले लो, फ्यूचर ले लो, कभी भी कोई राइट आपको अप्रोच नहीं बताता मार्केट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं बोला 10 लाख को आपको डिवाइड करना है, ये हो गया मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना। पोजीशन साइज आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ब्रेन को रिवायर करना है, ठीक है ना। बिगेस्ट लूजर विंस, स्टॉप लॉस को आपको रिगोरसली फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। ये हो गया आपका क्या, रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया आपका रिस्क पर ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 नंबर पे मैंने रखा, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल दे रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क पर ट्रेड। तो देखिए 2 टाइप का ट्रेडर होता है। एक होता है स्लाइटली अग्रेसिव, ठीक है ना, अग्रेसिव, जो कि इंट्राडे वगैरह करते हैं।
और एक होता है आपका स्लाइटली मेरे जैसा, मैं डिफेंसिव हूं, आई एम नॉट एग्रेसिव एट ऑल इन ट्रेडिंग, डिफेंसिव प्लेयर हूं मैं भाई, मैं राहुल द्रविड़ हूं ट्रेडिंग का। और कुछ लोग वीरेंद्र सहवाग होते हैं, पर ये जीरो में भी बहुत बार आउट होते हैं, ठीक है ना। पर मैं अपना ये सोच के चलता हूं कि हर दिन 10 रन बनाऊंगा, 15 रन बनाऊंगा, 20 रन बनाऊंगा, आई एम हैप्पी विद इट। और मंथली एक मेरा सस्टेनेबल ग्रोथ आ जाएगा, आई एम हैप्पी विद इट। मुझे एग्रेसिव नहीं बनना है, ठीक है ना। तो जो लोग एग्रेसिव बनना चाहते हैं, इंट्रा करना चाहते हैं, ऑप्शन करना चाहते हैं, वो लोग को तो भाई मैं तो नहीं करता। आप अभी अगर आप ए हैं अग्रेसिव, डी हो गया डिफेंसिव, ठीक है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप 2% तक रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड। और आप अगर मेरे जैसे हैं, मेरा रूल है 1% पर ट्रेड, ठीक है ना, 1%। नाउ आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये 2% 1% क्या बोल रहा है, इसे क्या मतलब है इसका। देखिए दिस इज सिंपली जो आपका कैपिटल है, ठीक है। तो ये मैं मेक श्योर करता हूं, मेरा सपोज 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है ना। मैं ये मेक श्योर करता हूं कि 10,000 से ज्यादा मैं पर ट्रेड ना लूज करूं। जहां पर मुझे 10,000 का लॉस दिखेगा मैं एग्जिट मारूंगा, ठीक है ना, मैं एग्जिट मारूंगा। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया इधर का उधर हो जाए, कोई मुझे बोल दे कि कल फिर से ये ऊपर चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे एग्जिट करना है ये ट्रेड। 10,000 से ज्यादा लॉस में घर लेके नहीं जाऊं। सेम अगर आप बहुत एग्रेसिव है, इंट्राडे ऑप्शन वगैरह करते हैं, तो आप 2% तक जा सकते हैं या फिर 1.5% तक जा सकते हैं। बहुत लोग 2% तक जा रहे हैं। वो क्या करेंगे, 10 लाख के कैपिटल में 20,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इनका सिल्वर बुलेट है और ये मेरा सिल्वर बुलेट है, तो इसी को हम लेके चलते हैं। तो ये हो गया आपका रिस्क पर ट्रेड। देखिए अगर आप देखिए और भी तो बहुत सारे चीज है रिस्क मैनेजमेंट में, अगर बात करेंगे तो 1-2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, उसमें कुछ नहीं, बहुत बड़ा मास्टर क्लास हो जाएगा। पर अभी जितना मैं 5 पॉइंट आपको बोला, ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बोला, 5 गोल्डन रूल्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 5 गोल्डन रूल्स बोल सकते हैं आप इसको। स्टॉप लॉस, बिगेस्ट लूजर विंस, ब्रेन को रिवायर, पोजीशन साइज, रिस्क पर ट्रेड, इतना अगर आप मान के चलेंगे ना, आप खुद देखेंगे 50 ट्रेड लिख के देखिए, आपका जो रिस्क है वो एकदम कम जाएगा। आपको दिखने लगेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, आपको दिखने लगेगा कि मैं ये कर पा रहा हूं। तो इसमें बहुत सारा चीज भी अटैच है, इसमें साइकोलॉजी भी अटैच है, इसमें लूजर को काटना कैसे, विनर को होल्ड कैसे करना है, ये सारा चीज इसमें अटैच्ड है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें एक बोनस में ऐड कर देता हूं, आपको लेना है बोनस। टेक only at least 1:2 risk reward trades, ठीक है। ये हो गया आपका बोनस। ये सब चीज इंप्लीमेंट करने के बाद आपको ना 1:2 का रिस्क रिवार्ड का ही ट्रेड लेना है। मतलब समझ लीजिए ये एक आपका है ट्रेड, ऊपर जा रहा है, इधर आके रुक गया, CIP पे आपको ट्रेड मिल रहा है, आप इधर ट्रेड लेंगे, ये आपका फर्स्ट टारगेट है और ये है आपका स्टॉप लॉस। और आपको इधर कैलकुलेट करना है, इधर मेरा स्टॉप लॉस रहता है 5,000 का, तो मेरा ये आपको बोलना है कि अगर आप 5,000 रिस्क करते हैं, मतलब आपका स्टॉप लॉस का SL का अमाउंट अगर 5,000 आता है, तो ये जो टारगेट है ना, ये एटलीस्ट 10,000 का होना चाहिए, तभी जाके मैं ट्रेड लूंगा। नहीं तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। अगर मुझे दिखता है कि 5,000 के रिस्क में मुझे 10,000 तक टारगेट नहीं मिलता है, बस टारगेट बहुत सा छोटा टारगेट है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा।
ये एक बहुत ही अच्छा चीज है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब रिस्क रिवार्ड आपका सही रहना चाहिए इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये हो गया 1:2 का मिनिमम। मिनिमम ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1:2 का ट्रेड लेते हैं। हमारे इधर मैं तो देखिए आपको बोलना चाहूंगा, मैं एक एक ट्रेड में 1:12, 1:20, 1:15, 1:50 ऐसा करके भी ट्रेड लिया हूँ। ठीक है ना, जहां पर 2000 के रिस्क में मैंने 50,000 कमाया है, ऐसा भी मैंने ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे ऐसे भी ट्रेड हैं। पर ये आपको मिल जाएगा जब आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ये आपको मिल जाएगा। पर आपको मिनिमम टारगेट रखना है 1:2 का आरआर। ठीक है, इसको बोलते हैं आरआर, रिस्क और रिवार्ड। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया है। इससे ज्यादा अगर वीडियो को खींचूंगा आप लोग को नींद आ जाएगा। पर मुझे इतना पता है कि मैंने जितना आज इसमें बोला है सब सटीक पॉइंट है और बहुत ही प्रीमियम सा कंटेंट है ये। कोई भी ऐसे कंटेंट यूट्यूब में नहीं लेके आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपके पास आया है कहीं से या फिर आप देख चुके हैं इसको, ये विनती रहेगा कि इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और जाके अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा बहुत सा कंटेंट आएगा। और हमारा जो कोर्स भी है वो लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी, जिसमें कि आपका पूरा रहेगा A to Z ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें कि आपको 4 से 5 स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिल जाएगा, जिसमें कि आपको रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वो मिल जाएगा। और सबसे इसमें मैंने एक उम्दा चीज रखा है जो कि कोई इधर ऑफर नहीं करता। जब तक सपोज आप मुझे 100 रुपया, मतलब एक अमाउंट बोल रहा हूँ ऐसे ही एग्जाम्पल, सपोज आप मुझे 100 रुपया देते हैं सीखने के लिए, जब तक ये 100 रुपया आप मार्केट से नहीं कमा लेते मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, करता रहूंगा। जिस दिन आप ये कमा लेंगे मार्केट से तब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और आप ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जुड़े नहीं रहेंगे, आप मेरे कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे। पर मैं जो अपना हैंड हेल्ड सपोर्ट है वो आपको देता रहूंगा जब तक आपने पैसा रिकवर मार्केट से नहीं किया कोर्स फी। ठीक है ना, तो ये था मेरा टेक ऑन रिस्क रिवार्ड। और ऐसे ही और वीडियोस आएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो, in this video I explained and I answered every single question about risk reward। और मुझे ये लगता है कि मैं जस्टिस कर पाया हूँ इस टॉपिक को। थैंक यू।